सभी को नमस्कार। बेटा ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर है। आप अपनी तैयारियां इस तरह से करके जाना। जैसे पहला है क्वेश्चन आपका बेटा संधि है। अब तो आपको समचरणम लिखा हुआ है तो समधम चरणम आ जाएगा। सदुपयोग में सतधन उपयोग आ जाएगा। ये आपकी बेटा जो आपको व्यंजन संधि समझाई गई थी उसमें से ही लिए गए हैं। कश्चित का कहा धनचित हो जाएगा। ऐसे ही आपका इसमें अस्मात् नगरात हो जाएगा। अश्वचेत में जो विसर्ग है उसके स्थान पर श आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, विग्रह करना है। लताः तरु गुल्मः बहुवचन है तो लताश्च है, तरवश्च और गुल्माश्च आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सामलम मलेन सहितम। ठीक है, ये सब कुछ आपको करवाए हुए हैं। क्षेत्र कर्षणम षष्ठी विभक्ति के साथ करेंगे तो क्षेत्रश्च है कर्षणम। राजपुत्रः, इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। राज्ञः पुत्रः, ये तत्पुरुष समास है। तो ये आपके समास के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो थर्ड आता है वो क्या है, आपका प्रकृति और आपका प्रत्यय बताना है। यहाँ पर एक रूप त्वम है तो इसमें त्वम पीछे आ रहा है तो तव प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन में सिर्फ खा ही ऐसा है जिसमें तव प्रत्यय है तो एक रूप और तव हो जाएगा। बहुत ही इजी पेपर है बेटा। एका में टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, आ का आप छोड़ता है, टाप जो प्रत्यय है वो आ छोड़ता है तो एका अजा, इस तरह से आप लोगों को समझाए हुए हैं। भारवंतनम में क्या जाएगा, वंतम मतु प्रत्यय में आता है। ऐसे ही समधन तव लिखा हुआ है तो समत्वम हो जाएगा। रमणीय में टाप लगाएंगे तो रमणीया हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, बहुत ही इजी पेपर आएगा आप लोगों का और अच्छे से करना। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो ध्यान रखें। यहाँ पर महिला भी है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो ये और ये तो हमारा होगा नहीं ना, ये आ सकता है ना ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाच्य परिवर्तन के हिसाब से है। अगर हमारा कर्ता तृतीय है तो हमने क्या लिखना है, यते लिखना है। तो क्या आ जाएगा बेटा, आने यते ही। ऐसे ही यहाँ पर यते लिखा हुआ है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति करेंगे। तेषु तेषु कौन सी है, सप्तमी है। तृतीय क्या है, तेन है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब प्रथमा हमारा जो कर्ता है उसमें तृतीय होगी और जो हमारी क्रिया है उसमें क्या लगेगा, यते लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जैसे यहाँ लिखा हुआ है लभन्ते तो सीधा ही आएगा शर्मिकः। मित्रम संयोगः सिंपल सेंटेंस है तो करोति आ जाएगा क्योंकि मित्रम सिंपल है, तृतीय विभक्ति नहीं लगाई है तो सिंपल ही हम लिखेंगे करोति। ना तो क्रियते आ सकता है ना क्रियते ही आ सकता है। ठीक है, ये दोनों सिंपल थे। यहाँ पे लभन्ते आपका बहुवचन का था तो शर्मिका भी बहुवचन का शब्द ले लिया है। शब्द जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये समय जो है वो भी आपको सबको ही पता है। 7 को सप्तवादनम, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम, 7:45 को हम पादोन अष्टवादनम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, 45 में हम पादोन लिखते हैं और जो से बोलते हैं 7:45 तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 7:45 पादोन अष्टवादनम। 8:15 है सपाद अष्टवादनम। 10:15 सपाद दशवादनम। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में अव्यय लिखना है। माम निज गले बद्वह सत्वरम चल, मेरे गले में अपने आप को बांध कर जल्दी से चलो। ये आपके चैप्टर में से ही लिया गया है। मनः शोषित तनु पेशत भ्रमति सदा वक्रम, पहला चैप्टर हो गया आपका। यत्र यत्र सूर्य रश्मि है तत्र तत्र प्रकाश है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा वहाँ पर, जहाँ पर सूर्य की किरण होगी वहाँ पर प्रकाश होगा। तो यहाँ पर यत्र के साथ तत्र आता है, पेड़ में रहते हैं हमेशा। जैसे नेक्स्ट भी यही है तो यत्र आया है तो यत्र के साथ पेड़ क्या आएगा, तत्र आ जाएगा। ठीक है, अव्यय भी इजी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अशुद्ध है जो शब्द है उसमें से आपको शुद्ध करना है। यहाँ पर जैसे पत्रह लिखा हुआ है, वृक्षात पंचमी विभक्ति है और पतंती हमारे पास बहुवचन है। ठीक है, तो बहुवचन के साथ यहाँ पर पत्रह नहीं लिखेंगे, पत्रह तो होता ही नहीं है। पत्रम क्या नपुंसकलिंग शब्द है और पत्रम पत्रे पत्राणि शब्द क्या बनता है, पत्रम पत्रे पत्राणि। ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द के हिसाब से हमारा यहाँ पत्राणी आ जाएगा। यहाँ पर जनाहा लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं तो भ्रमति तो एक वचन के लिए होता है इसलिए हमारा बहुवचन क्या आ जाएगा, भ्रमंती। नेक्स्ट है बेटा, अब इसमें भी सेम ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर बालिका एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है और हमारे पास कर्ता जो है बालिका वो भी एक वचन है। तो यहाँ पर द्विवचन के लिए क्यों लगाया भाई, तो हम यहाँ पर भी एक वचन के लिए लगाएंगे तो लेखन्य आ जाएगा। ऐसे राजीव एक वचन का है और यहाँ पर आपका बहुवचन लगा दिया तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। तो हमने क्या लगाना है, सही हमारा क्या होगा, आन्यति ही। किसी का भी नाम आता है या फिर सहा उसके साथ क्या आता है, ती आता है, जैसे पठती, ऐसे ही आन्यति ही। माम ये आपका बेटा प्रश्नवाचक शब्द है तो ये भी बहुत ही ईजी है। निज गले में क्या आ जाएगा, कस्मिन। यहाँ पे पुत्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, कौ। नेक्स्ट है आपके पास चौरस्य है, कश्य है, न्यायाधीशेन, केन।
ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके प्री बोर्ड में आए हुए हैं, तो आपके प्री बोर्ड में आए लेकिन आप मिड टर्म और फाइनल टर्म में भी इनको करके जाओगे। प्रावाकरम और प्रावाक्रम में क्या हो जाएगा, कम, अप्यतानी कानी, आचिरादेव का क्या होगा, शीघ्रतायः जल्दी से ही, करी गजः। नेक्स्ट है तत् तन्य है, तन्य को पुत्र बोलते हैं तो पुत्र आ जाएगा। अवक्रः सरलतः, अगर वक्र होता तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन इसे लिखा है अवक्रतः, इसका मतलब सरलतः। नेक्स्ट है कानन, कानन को वन कहा जाता है। भाषिक कार्य है, भाषिक कार्य भी इजी है आपका। पक्वम, इसका विलोम पूछा है अपक्वम। यहाँ पर लिखा है इति युक्त ही कृतज्ञतः, कृतज्ञतः का विलोम शब्द क्या होगा, कृतघ्नतः। हिंदी के वर्ड है बेटा ये तो, कृतज्ञता, कृतघ्नतः। ठीक है। नेक्स्ट में आपको विशेषण बताने हैं, तो विशेषण क्या हो गया, करुणः, ग्रही में विशेषण हो गया आपका करुणः परः। नेक्स्ट है आपको क्रिया बतानी है, तो क्रिया तो इसमें एक ही दिखाई दे रही है, प्राचलतः, ये तो बहुत ईजी है आपका। नेक्स्ट आपका पास है क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, इसमें क्या बताना है, कृत पद बताना है, कर्ता बताना। देखो कर्ता कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर्ता आप सभी को पता है कृषक है। ठीक है। नेक्स्ट में इसमें यहाँ पर अव्यय पूछा है, तो अव्यय क्या है, एव। इस पूरे उसमें अव्यय हमारे पास क्या है, एव। सर्वत्र भी था, अव्यय एव भी है, लेकिन सर्वत्र ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, एव लगा के आएंगे। ठीक है। सर्वत्र पर ये हमारा उपद विभक्ति में आ जाता है बेटा, और अव्यय में भी हम इसको काउंट करते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास जब एक दिया हुआ है तो हम वही लगाएंगे, एव। उसके बाद नेक्स्ट में भी अव्यय पूछा है, तो इसमें अव्यय क्या आ जाएगा, तू आ जाएगा। फिर आपको चैप्टर दिया, फिर आपको अपठित अवबोधन दिया हुआ है, ये पूरा पढ़ के अच्छे से समझना, अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं और आप इन क्वेश्चन आंसर को खुद ही करके देखना बेटा। ठीक है। ऐसे ही लभंते क्रिया का विद्यार्थी, क्वेश्चन आंसर उसी से ही हैं। इसमें शिक्षक का पर्यायवाची शब्द गुरु हो गया, सह ज्ञानस्य द्वितीयम चतुर्भागा विद्यार्थी ने, ये जब उसमें से देखोगे आप समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपके पास रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में पत्र है, पत्र किसका है, विद्यालय से त्याग पत्र परिणाम पत्र प्राप्त करने के लिए। ठीक है। एसएलसी के लिए है ये, तो इसका आपको अच्छे से देख लेना है। सविनय निवेदन, पहले के सविनय के बाद निवेदन ही किया जाता है प्रधानाचार्य महोदय से, इसका मैंने फिल कर दिया है। आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, इजी है ये भी, आपका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है पेपर। चित्र वर्णन आप लोग कर ही लेते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में है, वह हंसता है, सह हस्ती, अनन्या गीत गाती है, अनन्या गीतम गायती। ये बिल्कुल छोटे छोटे जो 8वीं 6ठी क्लास के, 6ठी की तो नहीं, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे बना लेते हैं छोटे छोटे वाक्य तो आराम से। दीपेश कपड़े धोता है, दीपेश वस्त्राणि प्रक्षालयति ही, वे सभी पाठ को याद करते हैं। ते पाठम स्मरन्ति ही, तो ये भी बड़ा इजी ही आया हुआ था। राजन मेघालय घूमने गए, राजन मेघालयम भ्रमणा है गच्छति ही, तुम सदा सत्य बोलो, तुम सदा सर्वदाम सत्यम वद। नेक्स्ट है जो आपका, ये आपके चैप्टर से लिया गया है, इसको भी ये मिड टर्म में तो नहीं आया है बेटा, क्योंकि मिड टर्म में इस सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फाइनल टर्म में आपका आएगा ये। नेक्स्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर मिड टर्म के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन फाइनल टर्म में आपको इसको करना है। उसके बाद ऐसे ही ये गुणं वेति ही, ये आपका सदाचार से लिया गया है, तो ये आप लोग कर लेना। गुणः का वेति ही गुणी, बलम कहा वेति ही बली, बसंतस्य गुणः कहा पिकः। इजी आए हुए बिल्कुल। ये भी नाट्यांश भी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का नाट्यांश है, ये भी आपको क्या करना है, फाइनल पेपर में ही करना है या फिर आपका प्री बोर्ड में करना है, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर है बेटा। ओके। ये भी आप अब छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा आएगा अब इसमें, जैसे ये नाट्यांश है तो आपका हो सकता है शिशु लालनम जो चैप्टर है उससे नाट्यांश आ जाए। ओके बच्चा। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन में श्लोक का अन्वय करना है। अन्वय तो आप लोगों को आता ही है, कोई भी अन्वय आ जाएगा तो आपको पता ही कैसे करना है। जो शब्द मिसिंग है उसको ढूंढ के उसमें लाइन में लिख देना है। उसके बाद आपका यथा कर्म क्या है, कथा का कर्म से लिखना है, तो इसमें कर्म से कथा कोई भी आ सकती है। आपका सेकंड चैप्टर भी बुद्धि बलवती भी ही आ सकता है, या आपका बेटा जन्य तुल्य वत्सला भी हो सकता है। ठीक है। और आपका जो ये बलिवर्धह वाला है चैप्टर, इसमें से भी आ सकता है। तो ये तो कोई भी आपका हो सकता है, कर्म के अनुसार आपको लिखना होता है। इजी सा पेपर आएगा बेटा, टेंशन मत लेना। लेकिन जितना भी कार्य करवाया हुआ है आप लोगों के टीचर्स ने, अध्यापक ने, तो आप उनको अच्छे से करके जाना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।